भारतीय पुनर्वास परिषद जो कि स्पेशल बीएसटीसी का प्रोग्राम करवाती है, इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके लिए योग्यता क्या है, स्पेशल बीएसटीसी के लिए किस प्रकार से आप लोगों को फॉर्म भरना है और फॉर्म आप लोगों को कहाँ जमा करवाना है, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्पेशल बीएसटीसी से संबंधित आगे आने वाले जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि स्पेशल बीएसटीसी होती क्या है। तो स्पेशल बीएसटी देखिए, दो तरह की बीएसटीसी होती है, एक सिंपल वाली बीएसटीसी, एक स्पेशल बीएसटीसी। तो सिंपल वाली बीएसटीसी में 12th क्लास जो अध्यापक होते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो लेवल फर्स्ट के अध्यापक कहलाते हैं। स्पेशल बीएसटीसी के अंदर हमको उन बच्चों को पढ़ाना होता है जिसमें कुछ डिसेबिलिटी हो, यानी कि जो दिव्यांगजन हो, यानी जैसे कोई कम सुनता हो, कम बोलता हो, या फिर कम आंखों से कम दिखता हो, या फिर उसमें किसी दूसरी प्रकार की डिसेबिलिटी है, या वो दिव्यांगजन है, तो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल बीएसटीसी का एक कोर्स होता है। वो कोर्स आप लोगों को करना होता है, और इसकी भी वैकेंसी हर स्टेट में, हर राज्य में इसकी जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज निकलती रहती है। जो आपके नॉर्मल जो बीएसटीसी होती है उसकी जो वैकेंसीज निकलती है, उस वैकेंसी के साथ ही 3 से 4% स्पेशल बीएसटीसी की वैकेंसी भी निकलती हैं। तो इसकी वैकेंसीज निकलती रहती है और कैंडिडेट भी इसमें बहुत ही कम होते हैं। तो भारतीय पुनर्वास परिषद ने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है स्पेशल बीएसटीसी के एडमिशन के लिए। तो देखिए, एडमिशन कब से स्टार्ट होने वाला है, मैं ये पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो एडमिशन आप लोगों को स्टार्ट होने वाला है 5 जून से, यानी 5 जून से आप लोगों के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखिए, इस बार जो एडमिशन होंगे वो एडमिशन ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, इसका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। क्योंकि जब पिछले साल इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा गया था, उसका एग्जाम हुआ था और एग्जाम के बाद में आप लोगों का सिलेक्शन होता। उससे पहले परसेंटेज बेस पे सिलेक्शन होता था स्पेशल बीएसटीसी में। अब इस बार फिर से पैटर्न चेंज कर दिया है और इस बार पैटर्न रखा है फिर से ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप लोगों की जो कक्षा 12 के अंदर जो परसेंटेज है, उस परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो ऑफलाइन फॉर्म मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसकी उस लिंक पे क्लिक कर डायरेक्ट जो पीडीएफ फाइल, वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो 5 जून से 5 जुलाई तक इसकी जो ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म जिस कॉलेज में आप लोग जमा कराना चाहते हैं, जिस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कॉलेज में आप लोगों को जमा कराना होगा। कॉलेज लिस्ट अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो शेड्यूल्स है, वो शेड्यूल्स यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक आपको कुछ नहीं करना है। जिस कॉलेज में आप लोगों ने ऑफलाइन जो फॉर्म जमा कराया है, वो जो इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट ऑनलाइन आपका डाटा चढ़ाएंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद में आप लोगों को 11 से 15 जुलाई के बीच में आप लोगों को वेरिफिकेशन ऑफ डाटा एंड एडमिटेड स्टूडेंट बाय द यूजिंग मोबाइल एंड ईमेल ओटीपी। तो आप लोगों को 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में एक ईमेल और एक मैसेज आएगा। उस मैसेज से आप लोग ओटीपी से आप लोग वेरीफाई कर पाओगे कि आप लोग वही स्टूडेंट है जिसने ऑनलाइन इस कॉलेज में आप लोगों ने एडमिशन लिया है। तो ये कार्य आप लोगों को 11 से 15 के बीच में करना है। इसके बाद में यहाँ पर वेटिंग ऑफ डाटा बाय द रेस्पेक्टेड एग्जामिनेशन बॉडीज 16 से 20 जुलाई के बीच में आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स या फिर जो मोबाइल के ओटीपी आया है, वो ओटीपी आने के बाद में किन किन स्टूडेंट ने ओटीपी रिसीव किया है या नहीं किया है, उन सब की जांच करेगी। उसके बाद यहाँ पर 26 जुलाई को महत्वपूर्ण डेट है। यहाँ पर आप लोगों को फर्स्ट लिस्ट जारी होगी, कैंडिडेट की लिस्ट जारी होगी। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा वो लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाएगी। तो इस दिना को आप लोगों को ध्यान में रखना है, 26 जुलाई को वो लिस्ट जारी होगी, वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट जारी होगी। आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वो लिस्ट जारी होगी उसकी जो सूचना है वो आप लोगों तक पहुँच जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर 27 से 29 जुलाई को PRN नंबर जारी होंगे। जो सभी कैंडिडेट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका एडमिशन हो जाएगा, उनका PRN नंबर यहाँ से जारी हो जाएगा। और आप लोगों की जो क्लास लग जाएगी वो 1 अगस्त से जो क्लास है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लास है, वो क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो था आपके शेड्यूल्स। तो आप लोगों को मेन शेड्यूल्स ध्यान में रखना है। 5 जून से 5 जुलाई तक आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। उसके बाद में 11 से 15 के बीच में मोबाइल नंबर और ओटीपी, ईमेल आईडी पर ओटीपी आप लोगों को वेरीफाई करना है। और उसके बाद में 26 तारीख को आप लोगों की जो लिस्ट जारी होगी, वो लिस्ट का आप लोगों को पता लगाना होगा कि आपका नाम है कि नहीं है। इसके अलावा 27 से 29 जुलाई को आप लोगों को जो PRN नंबर जारी होंगे, उसका भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और 1 अगस्त से आप लोगों की जो ऑफलाइन क्लास है, वो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसकी योग्यता क्या रहने वाली है। तो योग्यता के लिए देखिए, यहाँ पर आपको कक्षा 12 पास होना जरूरी है और उसके अंदर 50% होना जरूरी है। यानी कक्षा 12 के अंदर आप लोगों के कम से कम 50% होना जरूरी है।
इसके अलावा यहाँ पर जो SC, ST, OBC, PW और EWS कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो नियम के अनुसार जो छूट मिलेगी एडमिशन में, वो छूट आप लोगों को मिल जाएगी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो स्पेशल BSTC का जो ऑफलाइन फॉर्म है रहेगी, ऑफलाइन फॉर्म इस प्रकार से फॉर्मेट में होगा। आप लोग इसकी जो PDF फाइल है वो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, वो फॉर्म आप लोग देख लिया, आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की जो फोटो है वो फोटो यहाँ पर आप लोगों को लगा देनी है। यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स लिखना है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। नेम ऑफ कोर्स कौन कौन से हैं, 8 प्रकार के कोर्स स्पेशल BSTC के अंदर होते हैं, और जिस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखना होगा। उसके बाद में सिंपल सा आप लोगों को स्टूडेंट्स नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है। ध्यान में रखना सभी ये जो जानकारी आप लोग लिखेंगे कक्षा 10 की मार्कशीट के अनुसार आपको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हो जाएगी, जेंडर आप लोग लिख लीजिएगा, मेल फीमेल, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के आधार नंबर लिखना है, यहाँ पर कैटेगरी पर टिक कर लीजिएगा, जनरल है या OBC है या SC, ST है, जो भी कैटेगरी आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। कि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप लोग येस नो में लिख सकते हैं। यदि आप लोग हैं तो यहाँ पर आप लोगों को UDDI जो नंबर होते हैं वो नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद में आप लोग EWS कैटेगरी से संबंधित हैं, यदि है तो येस, वरना आप लोगों को यहाँ पर नो लिखना है। यहाँ पर आपको सिंपल सा जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस, और इसके अलावा यदि आप लोग दूसरी जगह रह रहे हैं तो वो एड्रेस भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को दोनों ही जगह परमानेंट एड्रेस ही लिखना चाहिए। मैंने इंपॉर्टेंट बात, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल सही जानकारी दीजिएगा, क्योंकि इसी पर ही आप लोगों का मैसेज आएगा कि आपका एडमिशन हुआ है या एडमिशन नहीं हुआ है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो यहाँ पर कक्षा 10 यहाँ पर बोर्ड लिखना है। उसके बाद कब आप लोगों ने पास करी है, कितने नंबर में से कितना है, कितने परसेंटेज है और कौन कौन से सब्जेक्ट है, इसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर देनी है। इसी तरह से आप लोग कक्षा 12 की जानकारी भी भरनी है। इसके अलावा यदि आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर और कोई दूसरा कोर्स कर रखा है तो इसकी जानकारी भी आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के नीचे आप लोग अपने मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आप लोगों को, तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप लोगों को चाहिए सेल्फ स्टेटेड कॉपी ऑफ कास्ट, यानी कास्ट सर्टिफिकेट की सेल्फ स्टेटेड कॉपी लेके जानी है, यानी कि उसको फोटोकॉपी कराकर आप लोग उस पर खुद के सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कक्षा 10 की मार्कशीट, कक्षा 12 की मार्कशीट। यदि आप PWD है तो आपको दिव्यांगजन है तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना होगा, वो भी सेल्फ स्टेटेड करके ही आप लोगों को देना है। इसके अलावा और भी कोई दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आप लोग मूल निवास लगा सकते हैं या फिर आय प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या फिर आप लोग आधार कार्ड तो आप इसके साथ में आप लोगों को लगेगा ही, तो आधार कार्ड भी आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्लिप आप लोगों को जरूर लेनी है। जब आप लोग फॉर्म जमा कराने जाओगे तो इस प्रकार की स्लिप आप लोगों को लेनी है कि मैंने आप लोगों को फॉर्म जमा करवा दिया गया, इसका सबूत आपके पास में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का नाम लिख देना है, यहाँ पर आपका फादर्स का नाम लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन टू, यानी कि जिस इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन ले रहे हैं उस इंस्टीट्यूट कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। और वहाँ यहाँ पर आप लोगों को जो एडमिशन दे रहा है उसका वो सिग्नेचर, साइन और सिग्नेचर और सील लगाकर आप लोगों को ये जो स्लिप है ये स्लिप आप लोगों को देगा। ये स्लिप आप लोगों को लेनी है, मांगनी है। यदि वो नहीं दे रहा तो भी आपको लेनी है और मांगनी है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जो BSTC स्पेशल BSTC करने जा रहे हो तो इसके लिए आपको थोड़ी सी जानकारी वो लेनी चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को जो BSTC करोगे स्पेशल BSTC, उसके अंदर 8 कोर्स चलते हैं। तो इस 8 कोर्स में आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स देख लीजिए आप लोग, सेरेब्रल पैलेसी, बिहाइंड हेयरिंग से संबंधित है, विजुअल से संबंधित है, लैंग्वेज से संबंधित है। तो जो भी आप लोग जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये एडमिशन की लिस्ट है, कोर्स की लिस्ट है, आप लोग इस कोर्स की लिस्ट देख सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कॉलेज की लिस्ट। तो कॉलेज की लिस्ट देखिए लगभग 717 कॉलेज होगी पूरे ही भारत के अंदर, और हर स्टेट में अलग अलग जो कॉलेज है वो कॉलेज की संख्या अलग अलग है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 53 कॉलेज है राजस्थान के अंदर स्पेशल BSTC जो करवाती है। तो कॉलेज की लिस्ट देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, अपने जो गूगल है उस गूगल के सर्च बॉक्स में सर्च करना है RCI अप्रूव्ड कॉलेज, ये लिखकर आप लोग सर्च करेंगे तो इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो सबसे फर्स्ट वाला ये दिख रहा है ना, सेकंड वाला ऑप्शन है लिस्ट ऑफ RCI अप्रूवल इंस्टीट्यूट, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये लिस्ट अल्फ़ाबेट से है। हर मतलब कि जो स्टेट है वो स्टेट के अल्फ़ाबेट के नाम से, जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश आ गया, फिर यहाँ पर आगे बिहार आ जाएगा, तो ये अल्फ़ाबेट से है। तो आप लोग जिस राज्य में, आप लोग किसी भी राज्य में फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग जिस राज्य से हैं, जिस स्टेट से हैं, आप लोग उस कॉलेज की लिस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि देखिए बिहार के अंदर ये छत्तीसगढ़ है, ये दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर देखिए यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट का नाम दिया होगा और इसका ये फुल एड्रेस दे रखा है। और फुल एड्रेस देने के साथ में ये कौन सा कोर्स करवाती है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कि यहाँ पर ये कौन सा कोर्स, जो 8 कोर्स मैंने आपको बताए थे उसमें से ये कौन सा कोर्स करवाती है वो यहाँ पर आप लोगों के लिखा हुआ है। तो आप लोग इसके मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग एड्रेस भी दे रखा है, ईमेल आईडी भी दे रखी है, किसी की वेबसाइट भी दे रखी है। तो आप लोग इस कॉलेज में एक बार जाकर मिल लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा क्या ये कॉलेज
वही कॉलेज है और उस कॉलेज में ये कोर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आप लोगों को जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। जो कॉलेज की लिस्ट है, ये कॉलेज की लिस्ट आपको इस पीडीएफ फाइल में भी आप लोगों को मिल जाएगी, पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगी। आप भी यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल यहाँ से जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर ये कॉलेज का नाम दिया गया है, इसके बाद में ये कौन सा कोर्स कराती है ये लिखा हुआ है, ड्यूरेशन लिखा हुआ है, यानी कि इसको अप्रूवल कब से कब तक मिला हुआ है, और यहाँ पे इंटेक यानी जो सीटें हैं वो सीटें भी यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये लिस्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्पेशल बीएसटी से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।